हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। सबसे पहले आप सभी लोगों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग चीज़ों को सीखें, आगे बढ़ें और बहुत सारा पैसा कमाएं। मेरी ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ रहेंगी, मेरा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। जो भी गलतियां आपने पिछले साल करी हैं उन गलतियों से सीखने की कोशिश करें और कोशिश करें कि वो गलतियां दोबारा इस साल ना हों। उन गलतियों को कंट्रोल करने की कोशिश करें और जो भी आपने लॉसेस कर रखे हैं पिछले साल, कोशिश करें उन लॉसेस को रिकवर करने की बिल्कुल भी ना सोचिए। अगर आप लॉसेस को रिकवर करने की सोचेंगे तो उससे ज़्यादा लॉसेस आप कर बैठेंगे। तो चीज़ों को सीखने की कोशिश करिए फ्रेंड्स, यानी कि लर्निंग पर फोकस करिए, उसके बाद अर्निंग पर। क्योंकि मार्केट से पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अगर आप शॉर्टकट ढूंढ रहे हो मार्केट में तो आप ये सोच लो कि फिर आप पैसा कमाने के लिए नहीं, पैसा गंवाने की ही सोच रहे हो। तो ध्यान रखिए, अगर आपको मार्केट से पैसा कमाना है तो आपको सीखने पर फोकस करना पड़ेगा। तो चलिए नए साल में नई शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी चार्ट रीडिंग की। चार्ट को रीड कैसे करते हैं, कैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। एक बिगनर के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है मुश्किल होती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालना और चार्ट रीडिंग करना। तो इस वीडियो को देखने के बाद आई होप ये कन्फ्यूज़न दूर हो सके और काफ़ी आपको हेल्प मिले इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि इस वीडियो में आपको बिल्कुल ईजी तरीके से बताऊंगी कि चार्ट को हम रीड कैसे करते हैं और कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए और वीडियो अगर पसंद आए फ्रेंड्स वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और जो भी आपके सवाल हों उन्हें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर चार्ट को ओपन कर लेते हैं किसी भी स्टॉक। तो फ्रेंड देखिए, जो मैंने चार्ट ओपन किया है ये मैंने ओपन किया है धन ऐप के थ्रू, जो ट्रेडिंग व्यू है उस पर। और अगर आप भी अपने अकाउंट ओपन करना चाहते हो धन पर तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ओपन कर सकते हो। और काफ़ी अच्छा मुझे ऐप नज़र आता है क्योंकि बिल्कुल फ्री में अकाउंट ओपन करता है। और दूसरी चीज़, बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, ऐसी फैसिलिटीज़ मुझे नज़र आती हैं धन पर जो मुझे किसी दूसरे ऐप में नज़र नहीं आती। यानी कि एक ही ऐप में आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं। आप जो इसमें ही ऑप्शन चैन देख सकते हो, ग्लोबल मार्केट देख सकते हो, आईपीओ देख सकते हो, प्लस इसमें स्कैनर भी है। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो आप एक ही ऐप में आपको मिल जाएंगे। तो अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन कर सकते हैं, वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, चार्ट को ओपन कर लेते हैं। तो देखिए अभी आपके सामने बहुत सारे यहाँ पर क्या है, स्टॉक यहाँ पर मैंने ऐड किए हुए हैं। तो जैसे IRCTC का है, HDFC का है, SBI, ICI, जिसका भी हमें चार्ट देखना है यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर हमने IRCTC का चार्ट ओपन है। जब एक बिगनर चार्ट को ओपन करता है तो उसे जो है चार्ट पर कुछ भी मतलब समझ में नहीं आता है कि ये क्या चीज़ है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ। तो आपको यहाँ पर ये जो रेड और ये ग्रीन कलर की ये जो यहाँ पर क्या दिखाई दे रही हैं, रेड और ग्रीन कलर की ये कुछ लाइंस दिखाई दे रही हैं, रेड ग्रीन करके। तो ये क्या है, इन्हें हम बोलते हैं कैंडल स्टिक्स। ये क्या होती है, कैंडल स्टिक्स होती हैं और हर एक कैंडल का कुछ ना कुछ मतलब ज़रूर होता है फ्रेंड्स। तो देखिए यहाँ पर ये तो मैं आपको नहीं बताऊंगी कि कैंडल्स किस तरह से बनती हैं और इनका क्या मीनिंग होता है। तो अगर आपको जानना है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो है कैंडल स्टिक्स पर, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताई हुई हैं। तो आप सबसे पहले कैंडल स्टिक्स को आप देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक्स आखिर बनती कैसे हैं और हर एक कैंडल स्टिक्स का क्या मतलब होता है। तो इन्हें क्या बोलते हैं हम, कैंडल स्टिक्स। अब यहाँ पर ग्रीन कैंडल का क्या मतलब है, रेड कैंडल का क्या मतलब है, तो आप जो है जब प्लेलिस्ट में जो वीडियो है कैंडल स्टिक्स की, जब आप उन्हें देख लेंगे तो ये आपको ईजिली समझ में आ जाएगा। तो अभी क्या है, यहाँ पर चार्ट ओपन है। तो देखिए चार्ट पर ये यहाँ पर ये शो क्या कर रहे हैं, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रही है, ये क्या नंबर शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं शेयर का प्राइस। यानी कि अभी अगर हम देखें तो IRCTC का शेयर का प्राइस क्या चल रहा है यहाँ पर, 639.50। अगर आपसे कोई पूछे कि IRCTC का प्राइस क्या है, शेयर का प्राइस, एक शेयर का प्राइस, तो आप क्या बताओगे, 639.50। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर टाइमिंग शो करेगा प्लस यहाँ पर डेट शो करेगा। अब हम किसी भी कैंडल पर देखिए, किसी भी कैंडल पर अगर हम अपना यहाँ पर पॉइंटर लेकर जाएंगे तो नीचे देखिए, नीचे शो करेगा, टाइमिंग भी शो करेगा और प्लस यहाँ पर डेट भी शो करेगा कि ये कैंडल जो है किस टाइम पर बनी हुई है। और दूसरी चीज़, अभी ये जो एक कैंडल जो बनी हुई है ये 15 मिनट की कैंडल है कि 15 मिनट में इस कैंडल ने क्या क्या किया है। तो थोड़ा सा इसे यहाँ पर हम जूम करके बताते हैं। तो देखिए ये एक कैंडल क्या है, हर एक कैंडल 15 मिनट की है।
अगर आप यहाँ पर टाइमिंग चेंज करेंगे यानी टाइम फ्रेम चेंज करेंगे तो देखिए यहाँ पर IRCTC को देख रहे हैं हम यहाँ पर 15 मिनट पर। अगर इसका आपको टाइम चेंज करना है तो देखिए यहाँ पर आप टाइमिंग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। इसे हम यहाँ पर करते हैं 5 मिनट। तो यहाँ पर अब क्या कैंडल हो गई है, ये 5-5 मिनट की एक कैंडल बनी हुई है कि एक कैंडल 5 मिनट में इसने क्या क्या किया है, यानी कि कितने ऊपर गई है और कितने नीचे आई है। तो हर एक कैंडल 5 मिनट की है। तो बेस्ट टाइम फ्रेम स्टॉक के लिए जो होता है वो होता है 15 मिनट। तो फ्रेंड देखिए मैं 15 मिनट पर चार्ट को देखती हूँ स्टॉक का, तो मैं आपको यहाँ पर 15 मिनट ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि 15 मिनट पर अगर हम टाइम फ्रेम देखेंगे स्टॉक में तो आप बड़ा प्रॉफिट स्टॉक में भी आप बना सकते हो, यानी बड़े पॉइंट आप कैप्चर कर सकते हो स्टॉक में। तो आई होप आपको ये चीज़ बिल्कुल ईजी था। ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर ये क्या है, ये प्राइस है और यहाँ पर ये टाइमिंग और डेट है। अगर आपसे कोई ये पूछे कि 15 दिसंबर को शेयर का क्या प्राइस था, यानी कि शेयर का प्राइस क्या था 15 दिसंबर को, तो आप डेट पर जाएंगे, यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये 15 दिसंबर आ गया। तो 15 दिसंबर को इस कैंडल का देखिए, इस कैंडल का क्या प्राइस है, यहाँ पर प्राइस आपको शो करेगा 700 के आसपास, और इसने हाई कितना लगाया 702 के आसपास से, और यहाँ से क्या किया इसने डाउन साइड का फिर मूवमेंट दिया। तो आप क्या बताओगे कि 15 दिसंबर को 9:45 10 बजे के आसपास IRCTC ने हाई लगाया 702 का, और उसके बाद बंद कहाँ पर हुआ, कैंडल ने क्लोज कहाँ किया 687.40 पर, यानी कि IRCTC ने जो लो बनाया, जो क्लोजिंग दी है, यानी कि माइनस पर बंद हुआ है, स्टॉक ऊपर से नीचे गिरा हुआ है। यानी कि 10 बजे उस स्टॉक का प्राइस कितना था 702, नीचे आया, कितना नीचे आया, किस लेवल पर आया 687.40 पर। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, आपको बताती हूँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना। तो देखिए अभी नॉर्मल सी चीज़ें यहाँ पर आपको ये कैंडल्स दिखाई दे रही हैं। अब लास्ट अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ से देखते हैं हम, स्टॉक गिर रहा था, तो यहाँ पर 23 दिसंबर को स्टॉक यहाँ पर आया इस लेवल पर, कहाँ पर 605 प्राइस, देखिए यहाँ पर प्राइस शो करेगा 605 पर। इसका प्राइस क्या था 23 दिसंबर को 605, अभी इसका प्राइस कितना चल रहा है 639। तो आपको यहाँ पर सीधे सीधे साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि शेयर का प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा है। अगर किसी ने 605 पर लिया हुआ है, 605 पर किसी ने बाय करके छोड़ दिया है, तो अब उसको कितना प्रॉफिट हो रहा होगा। अब यानी कि उसने अगर बेचा नहीं है, अपना स्टॉक बचा कर रखा हुआ, अपना स्टॉक यहाँ पर ले रखा हुआ है, अगर सेल नहीं किया है, तो यहाँ पर उसका प्राइस कितना हो गया 639। तो उसको कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पर। अगर हम यहाँ से पॉइंट देखें, मेज़र करें, तो यहाँ से लेकर कितने पॉइंट का उसे यहाँ पर प्रॉफिट बना हुआ है। अगर हम यहाँ पर देख रहे हैं 639 पर, तो देखिए 34.20 का 34 पॉइंट, यानी 34 पॉइंट यहाँ पर बढ़े हैं। यानी कि कितना प्राइस भी इसका मूव हुआ है इस डेट से, 23 डेट से अभी तक कितने पॉइंट 34 पॉइंट। तो इस तरह से हम यहाँ पर चीज़ों को क्या करते हैं, चार्ट पर देखते हैं कि शेयर का प्राइस कितने दिन में कितना बढ़ा है। अब यहाँ पर शेयर का प्राइस अप साइड तरफ को मूव कर रहा है, तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इसका ट्रेंड क्या है। अभी हम चार्ट को देख रहे हैं 15 मिनट पर, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो साफ साफ आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि शेयर का प्राइस ऊपर की तरफ को मूव कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, देखिए यहाँ पर ये टूल्स हैं सारे के सारे, यहाँ पर ये जो ऑप्शन है इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर ये, तो देखिए यहाँ पर लेके आएगा ट्रेंड लाइन। तो इसको हम क्या करेंगे, ड्रॉ, जहाँ से आपको ड्रॉ करना है वहाँ पर आप क्लिक करिए। यहाँ से यहाँ पर हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ पर अगर हम इस तरह से ड्रॉ करते हैं, तो देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है इस ट्रेंड लाइन पर। देखिए फर्स्ट सपोर्ट इस ट्रेंड लाइन पर यहाँ पर लिया, अब यहाँ पर ऊपर गया, नीचे आया, कितना नीचे आया, जो ये ट्रेंड लाइन है, तो इस ट्रेंड लाइन तक, इस ट्रेंड लाइन पर फिर से इसने सपोर्ट बनाया और फिर से ऊपर गया। अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं हुई है, और यहाँ पर आपको ट्रेंड क्या दिखाई दे रहा है, अप, यानी कि शेयर का प्राइस अप साइड की तरफ को मूव कर रहा है। और आपको ये भी पता है कि शेयर का जो प्राइस होता है, यानी कि मार्केट किस तरह से मूव करता है, अप जाता है, थोड़ा डाउन आता है, फिर से अप जाता है, फिर से थोड़ा डाउन आता है, फिर से अप जाता है, फिर से डाउन आता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से अगर हम देखें लेटेस्ट, यहाँ से अप गया, डाउन आया, यहाँ पर देखिए फिर से अप गया, यहाँ पर थोड़ा डाउन आया, यहाँ पर देखिए अप गया, कुछ देर यहाँ पर रुका,
उसके बाद फिर गिर गया, फिर से डाउन आया, फिर से अप गया, यहाँ पर डाउन आया, फिर से यहाँ पर देखिए अप गया, डाउन आया, अप गया, डाउन आया, यहाँ पर अप डाउन। तो शेयर का प्राइस यहाँ पर ओवरऑल क्या है, यहाँ पर अप साइड तरफ को मूव कर रहा है। प्लस हमने यहाँ पर ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, तो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब आपको मैं यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालना बताती हूँ। तो इस तरह से हमने ट्रेंड डिसाइड कर लिया कि यहाँ पर क्या है कि शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, यानी कि शेयर जो है अप साइड तरफ को मूव कर रहा है। तो बहुत अच्छा, यहाँ पर अगर किसी ने यहाँ पर बाय किया है तो उसे बहुत अच्छा यहाँ पर इस लेवल तक टारगेट देखने को मिला है। अब इसे हम थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब हम क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताते हैं। देखिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है। अगर आप, ये हमारा सपोर्ट है, ये हम मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है, ये फ्लोर है। हम किसी बिल्डिंग में रहते हैं, ठीक है, उसके ये फ्लोर हैं और आप यहाँ पर रहते हो, ठीक है। हम मान लेते हैं आप यहाँ पर हो, यहाँ पर आप बॉल खेल रहे हो, ठीक है। अब यहाँ से आपने बॉल ऊपर की तरफ को फेंकी, ठीक है, तो क्या होगा, ये छत है आपकी और ये क्या है, फ्लोर है। आप यहाँ पर खड़े हो और आप क्या कर रहे हो, बॉल को फेंक रहे हो, तो बॉल क्या होगी, ऊपर जाएगी, ऊपर से टकराएगी, फिर नीचे को आएगी। अब ऊपर क्या है, रेजिस्टेंस है, यहाँ से बॉल को आपने फेंका, बॉल टकराकर नीचे आ गई, यहाँ पर इसने क्या कर लिया, रेजिस्टेंस। अब यहाँ से नीचे आई तो कहीं ना कहीं रुकेगी, तो वो क्या हो जाएगा, सपोर्ट। फिर से आपने बॉल को फेंकी, फिर से ऊपर टकराई, दूसरी बार फिर से इसने क्या किया, रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आ गया। अब एक ही फ्लोर पर आप बार बार अगर यहाँ पर क्या करोगे, अगर बॉल को फेंकोगे या फिर आप यहाँ पर बार बार प्रेशर दोगे, तो क्या होगा, ये जो छत है ये क्या हो जाएगी, कमज़ोर हो जाएगी। और नेक्स्ट टाइम हो सकता है कि नीचे, और उसके बाद अगर ये बॉल ऊपर को जाए तो यहाँ पर क्या कर दे, ब्रेक कर दे। तो क्या होगा, ये जो हमारा रेजिस्टेंस है ये क्या हो गया, हमारा ब्रेक हो गया। ये रेजिस्टेंस क्या हो गया हमारा, अब ये रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया। अब आपकी बॉल यहाँ पर सेकंड फ्लोर पर आ गई है, ठीक है। अब ऊपर आई, ठीक है, यहाँ पर फिर इसने क्या किया, रेजिस्टेंस लिया, यानी कि ये क्या है, अब ये दूसरा फ्लोर है, तो दूसरे फ्लोर की क्या है, छत है। अब यहाँ पर टकराई, फिर से यहाँ पर डाउन आई। अब डाउन आई तो ये अब कहाँ पर आई, ये इस वाले फ्लोर पर नहीं आई। अब इसके लिए जो रेजिस्टेंस था, यानी कि जो इसके ये जो यहाँ पर ये जो छत थी ये ब्रेक हो चुकी। अब ये इसके लिए क्या बन गई, ये इसके लिए फ्लोर बन गया, यानी कि सपोर्ट बन गया। अब यहाँ पर ये सपोर्ट ले रहा है, बार बार बॉल ऊपर जाती है फिर नीचे जाती है, तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सपोर्ट ले रहा है। अब ये फिर से हमारे लिए क्या है, ये जो छत है ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। फिर से आपने इसी तरह से यहाँ पर क्या किया, जैसे बॉल गई, अब इस बॉल ने फिर से इसको ब्रेक कर दिया, तो फिर से हमारे लिए क्या बन गया, जो रेजिस्टेंस था ये हमारे लिए सपोर्ट बन गया। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। इस तरह से हम क्या करते हैं, सपोर्ट निकालते हैं और रेजिस्टेंस निकालते हैं। अब यहाँ पर बार बार ये रेजिस्टेंस, ये बार बार क्या कर रहा था, यहाँ से रिजेक्शन फेस कर रहा था, यानी ऊपर जाते थे नीचे आते थे, फिर से ऊपर गई, फिर से इसी जगह पर गई, फिर नीचे आ गई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आ गई। तो ये क्या हो गया, अब जहाँ से बार बार नीचे आ रही है बॉल, ये हमारे लिए क्या होगा, रेजिस्टेंस हो गया। जहाँ पर बार बार ये सपोर्ट ले रहा है, ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट। जब रेजिस्टेंस ब्रेक हो गया, रेजिस्टेंस ब्रेक होने के बाद फिर से मार्केट यहाँ पर आया, लेकिन इस बार इसने क्या किया, जो इसके लिए रेजिस्टेंस था, अब इसने इस रेजिस्टेंस को क्या बना लिया, सपोर्ट बना लिया। तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट। आई होप फ्रेंड आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है। चलिए अब हम इसे समझाते हैं चार्ट पर। तो अभी यहाँ से जैसे कि आपने देखा, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, ठीक है। लेटेस्ट हम यहाँ पर देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या किया, इसने सपोर्ट ले लिया है। अब ये यहाँ पर शेयर का प्राइस यहाँ पर है, यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या, यहाँ से हम देखते हैं, ये बॉल हम यहाँ पर मान लेते हैं, बॉल है, ऊपर गई, नीचे आ गई, तो ये हमारे लिए क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। फिर से आपने क्या किया, बॉल को फेंका, फिर से ऊपर गई, फिर से ये रेजिस्टेंस था, फिर से यहाँ पर बॉल नीचे आ गई, फिर से आपने इसको बॉल को फेंका। अब तीसरी बार इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए 2 बार रेजिस्टेंस फेस किया, तीसरी बार इसने क्या किया, यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे लिए क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। कैंडल यहाँ पर अब क्या हो गई, ऊपर की तरफ को निकल गई।
अब यहाँ पर देखिए प्राइस ऊपर गया, अब कहीं ना कहीं तो रेजिस्टेंस लेगा, वैसा तो नहीं सीधे भाग जाएगा, कहीं ना कहीं से तो वापस आएगा। तो देखिए यहाँ पर ऊपर गया, फिर नीचे आया, अब इस बार कहाँ पर नीचे आया, ये यहीं पर ही रुक गया। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया, सॉरी सपोर्ट बन गया, क्योंकि यहाँ पर नीचे आया, यहाँ से मार्केट फिर से ऊपर गया। अब ये इसके लिए रेजिस्टेंस था जहाँ से नीचे आया था। अब इसने क्या किया, दूसरी बार में ही इसने ब्रेक कर दिया, कहाँ तक गया, इस लेवल तक गया, यहाँ से छूकर फिर से वापस आ गया। लेकिन क्या इसने इस वाले रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, नहीं ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आया। एक सेकंड आपको दिखाती हूँ, यहाँ पर इस कैंडल को देखें। अब यहाँ पर क्या हुआ, ऊपर गया, नीचे आया, दोबारा से इस पर, अभी यहाँ पर सपोर्ट नहीं लिया, कुछ टाइम यहाँ पर बिताया, उसके बाद नीचे आया, यहाँ का हाई लगाकर फिर ये नीचे आया। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट सपोर्ट बन गया, क्योंकि ये हमारे लिए रेजिस्टेंस था जहाँ से नीचे आया था। अब जब ब्रेक कर दिया तो ये हमारे लिए क्या बन गया, सपोर्ट। अब देखिए नीचे आया, ब्रेक किया, ब्रेक किया यहाँ पर देखिए, उसके बाद धीरे धीरे करके ये यहीं पर ही घूमता रहा जहाँ पर इसने लो बनाया। तो ये हमारे लिए सपोर्ट निकल आया, यहाँ पर डाउन आया, लेकिन इसके नीचे नहीं आ पाया, फिर से इसने यहाँ पर सपोर्ट बना लिया, फिर से यहाँ पर अब गया। अब स्ट्रॉन्ग जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बना वो क्या बना, ये लेवल, क्योंकि यहाँ से देखें इसने ब्रेक किया तो यहाँ पर सीधे इसने हाई बनाया। अब इसी के अंदर मूव करने लगा ये, यानी कि इस रेजिस्टेंस के अंदर, और यहाँ से ये सपोर्ट इसके अंदर यहाँ पर मूव करने लगा। बीच में ये हमारे लिए सपोर्ट था, जहाँ पर इसने क्या किया, सपोर्ट ब्रेक कर दिया और क्लोजिंग इस सपोर्ट के नीचे। अब प्राइस अगर नीचे आएगा तो कितना नीचे आएगा, अब मैं आपसे अगर यहाँ पर पूछूं, अगर अब प्राइस आएगा तो कितने नीचे आएगा, किस सपोर्ट पर लेगा, यानी कि किस लेवल पर सपोर्ट लेगा। तो आपको सीधे सीधे साफ साफ समझ में आ रहा है कि यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर की तरफ को गया था, अगर डाउन आएगा तो फिर से यहाँ पर सपोर्ट ले सकता। सपोर्ट का मतलब क्या है कि यहाँ पर सपोर्ट लेकर फिर से ये मूव कर सकता है अपसाइड। ज़रूरी नहीं कि ये सपोर्ट ब्रेक हो, अगर ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो सपोर्ट होगा वो कहाँ पर लेगा, नेक्स्ट फिर हमारे लिए ये सपोर्ट है। अगर प्राइस नीचे आता है तो नेक्स्ट ये सपोर्ट होगा, नीचे साइड में आता है, अगर ये सपोर्ट ब्रेक होगा तो फिर से इस लेवल तक हम सोच सकते हैं कि मार्केट यहाँ तक आ सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो गए, सपोर्ट हो गए। अगर मूव अप साइड की तरफ को कर रहा है तो ये क्या है हमारे लिए, ये हमारे लिए क्या है, रेजिस्टेंस है। अगर डाउन आता है तो यही रेजिस्टेंस हमारे लिए क्या बन जाते हैं, सपोर्ट बन जाते हैं फ्रेंड्स। तो बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताने की कोशिश करी है कि ट्रेंड को हम आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं और कैसे हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकाल सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, चीज़ों को जितना आप सिंपल तरीके से सीखेंगे उतना अच्छा है। कॉम्प्लिकेटेड करने से चीज़ों को कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि मैंने खुद भी देखा हुआ है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि सिंपल चीज़ें सामने दिखाई दे रही होती, लेकिन लोग इतना घुमा फिरा के उसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बता देते हैं कि वो जैसे रॉकेट साइंस लगने लग जाती है। तो बहुत सिंपल तरीका है, बहुत सिंपल तरीके से आप चीज़ों को सीख सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो। तो ये मैंने लेवल्स निकाल लिए, चलिए इसे रिमूव कर देती हूँ। अब देखिए, अब जैसे कल मार्केट अगर ओपन होता है, अगर हम IRCTC को ही देख लेते हैं तो देखिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे हम निकालते हैं। तो यहाँ से सपोर्ट और रेजिस्टेंस हम निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये टूल आएगा, यहाँ से क्या यूज़ करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस क्या है, क्योंकि यहाँ से इस लेवल से क्या हुआ था, यहाँ से डाउन आया था, तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया। सपोर्ट हमारे लिए क्या होगा यहाँ पर, तो एक हमारे पास ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ से प्राइस ऊपर गया था, एक हमारे लिए ये सपोर्ट हो गया। और इसके बीच में अगर हमें निकालना हो सपोर्ट और रेजिस्टेंस, तो देखिए एक हमारे लिए ये यहाँ पर रेजिस्टेंस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर प्राइस क्या हुआ था, ऊपर गया था, लेकिन यहाँ से नीचे आया था, यहाँ से ऊपर गया, यहाँ से नीचे आया, तो एक हमारे लिए ये भी रेजिस्टेंस हो गया। तो देखिए ये भी हमारे लिए रेजिस्टेंस हो गया। अभी क्या है, इस रेजिस्टेंस के नीचे क्लोजिंग मिली है। तो देखिए मंडे को मार्केट ओपन होगा तो ध्यान रखिए, अगर डाउन आता है तो इस लेवल तक हमें टारगेट देखने को मिल सकता है, यानी कि जो इसका नेक्स्ट जो ये सपोर्ट है इस लेवल तक। अभी क्या है, बीच में है, ये इस रेजिस्टेंस के बीच में और इस सपोर्ट के बीच में। अगर अप साइड तरफ को मूव करता है, अगर ये ऊपर जाता है तो कहाँ तक जा सकता है, इस लेवल तक, 645 के लेवल तक, इस लेवल तक
अप साइड तरफ का मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर डाउन आता है तो किस लेवल तक आ सकता है, 635.75 के लेवल तक। तो इस तरह से हम यहाँ पर क्या करते हैं, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालते हैं और इस तरह से हम टारगेट को निकालते हैं। अब इसी तरह से अगर हम कोई दूसरा स्टॉक ले लें, यहाँ पर अगर हम सपोज़ अगर यहाँ से कोटक बैंक लेते हैं, अगर ICI ले लेते हैं, तो चलिए यहाँ पर ICI में बता देती हूँ। तो सबसे पहले चार्ट को थोड़ा सा क्या करिए, यहाँ पर थोड़ा सा चार्ट को छोटा करके देखिए कि ओवरऑल ये कर क्या रहा है। थोड़ा सा हमने चार्ट को छोटा कर लिया। अब हम थोड़ा सा पीछे से देखते हैं कि यहाँ से डाउन आने के बाद या इस लेवल पर इसने क्या किया, सपोर्ट लिया। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसने लो बनाया, उसके बाद मार्केट यहाँ पर अप 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 है। ये देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट क्या ब्रेक हुआ, अभी तक ब्रेक नहीं हुआ। यहाँ पर देखिए ऊपर गया, यहाँ पर नीचे आया, यहाँ फिर से ऊपर गया, फिर से नीचे आया। अब यहाँ पर नीचे आने के बाद ये सपोर्ट बन गया हमारे लिए, लेकिन ये सपोर्ट ब्रेक नहीं हुआ। ये देखिए ये सपोर्ट क्या हुआ, ब्रेक नहीं हुआ। फिर से अब गया मार्केट, फिर से यहाँ पर देखिए धीरे धीरे करके डाउन आया, लेकिन क्या सपोर्ट ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। फिर से देखिए ऊपर गया, हाई बनाया, फिर से नीचे आया, क्या ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, नहीं हुआ। अगर ये सपोर्ट ब्रेक हो जाता है 888 का लेवल, अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट जो इसके लिए सपोर्ट होगा, कौन सा लेवल सपोर्ट बनेगा, यहाँ पर ये लेवल 876 के आसपास का लेवल सपोर्ट बनेगा। अगर ये डाउन साइड तरफ को मूव करता है, अगर ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है, अगर ये ऊपर जाएगा तो कितना ऊपर जा सकता है। तो देखिए ये एक यहाँ पर देखिए, एक तो ये हमारे पास है क्योंकि इससे इस लेवल से सपोर्ट लेके ऊपर गया था। तो जो फर्स्ट यहाँ पर टारगेट बनेगा, किस लेवल तक टारगेट बन सकता है, यहाँ पर ये जो हाई बनाया हुआ है। अभी हम यहाँ पर हाई को कंसीडर कर रहे हैं, जहाँ पर हाई बनाया हुआ है तो बहुत ज़्यादा चांसेस क्या है, यहाँ पर इस लेवल तक जा सकता है 899 के लेवल पर। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट हो गया अप साइड के लिए। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर क्या बनेगा, यहाँ पर ये जो हाई बनाया हुआ है, तो नेक्स्ट टारगेट इस लेवल तक बन सकता है, तो 903 के लेवल। अगर ये ब्रेक होगा तो नेक्स्ट क्या टारगेट निकला है यहाँ पर, नेक्स्ट फिर हम इस लेवल तक भी टारगेट देख सकते हैं। तो फ्रेंड ये मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि किस तरह से हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को निकालते हैं। एक बिगनर के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है ये वीडियो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे निकाला है, और चार्ट पर हम किस तरह से ट्रेंड को भी डिफाइन करते हैं, यानी कि ट्रेंड हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पर। तो फ्रेंड इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में लर्निंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।